नमस्कार। क्या सन 2018 में खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित करने के बाद अब इजराइल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के अभियान में उसके साथ जी जान से जुट गया है? सुनने में तो यह बात आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इस मुद्दे पर दोनों देश बाकायदे एक 4 सूत्रीय फार्मूला बनाकर 4 मोर्चों पर संगठित रूप से अपना अभियान पहले ही शुरू कर चुके हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की दिशा में किन 4 मोर्चों पर काम चल रहा है, यह बताने से पहले यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत और इजराइल दो देश, दो सभ्यताएं जरूर हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियों में हैरान कर देने वाली समानताएं हैं। दोनों लगभग एक ही समय यानी 1947-1948 में अस्तित्व में आए। दोनों की बहुसंख्यक आबादी, भारत में हिंदू, इजराइल में यहूदी, अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई सदियों से लड़ती रही है। दोनों ही विश्व जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक हैं। हिंदू करीब 15% और यहूदी 0.2% से भी कम। दोनों ने ऐतिहासिक रूप से ईसाइयों और मुसलमानों के आक्रमण, उत्पीड़न और नरसंहार झेले हैं। भारत की मुख्य भाषा हिंदी, इजराइल की हिब्रू। दोनों ही अपनी संस्कृति और पहचान का आधार हैं। दोनों देशों में लगभग 15 से 20% मुस्लिम आबादी है और दोनों ही जगह बहुसंख्यक समाज का बड़ा हिस्सा तथाकथित सेक्युलर भी है। दोनों ही देशों में लव जिहाद जैसे मुद्दे, धार्मिक पहचान की राजनीति और सांस्कृतिक टकराव आम बात हैं। दोनों ही सीमा पार आतंकवाद के शिकार, इजराइल पर हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी संगठनों के हमले, भारत पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद। ये हालात ही दोनों की सुरक्षा नीति की दिशा तय करते हैं। दोनों देशों ने आतंकी हमलों के जवाब में बड़े सैन्य ऑपरेशन किए। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल का गाजा ऑपरेशन इसी कड़ी के उदाहरण हैं। इजराइल ने 2018 में खुद को यहूदी राष्ट्र घोषित कर बहुसंख्यक पहचान को कानूनी और संवैधानिक रूप दिया, जो भारत के लिए भी एक प्रेरक मॉडल बन गया है। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की बहस अब सिर्फ सियासी नारेबाजी नहीं, बल्कि एक संगठित अभियान बन चुकी है। मोदी सरकार के आने के बाद भारत इजराइल रिश्ते अभूतपूर्व स्तर तक पहुंचे हैं। रक्षा, खुफिया, तकनीक, कृषि, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रणनीतिक साझेदारी लगातार गहराई है। आज दोनों देश मिलकर एक 4 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे साफ नजर आने लगे हैं। पहला सूत्र, बहुसंख्यक पहचान को कानूनी और संवैधानिक रूप देना। इजराइल का नेशन स्टेट लॉ तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून, नागरिकता रजिस्टर और समान नागरिक संहिता जैसी बहसें इसी दिशा की ओर इशारा करती हैं। दूसरा सूत्र, सीमा पार आतंकवाद पर आक्रामक नीति। भारत और इजराइल दोनों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली खुफिया और तकनीक ने भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई। तीसरा सूत्र, रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भरता। बराक 8 मिसाइल, हेरोन और सर्चर ड्रोन, स्पाइडर एयर डिफेंस, फाल्कन अवाक्स, रडार, साइबर सुरक्षा, इन सब में इजराइल भारत का सबसे बड़ा सहयोगी है। दोनों देशों ने मिलकर रक्षा तकनीक का संयुक्त विकास किया है, जिसमें मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिला है। और चौथा सूत्र, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक तालमेल। चाहे संयुक्त राष्ट्र हो या G7, दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। इजराइल भारत को एशिया में रणनीतिक समर्थन देता है, तो भारत इजराइल को एक विशाल रक्षा बाजार और वैश्विक मंच पर सहयोग देता है। इसी 4 सूत्रीय रणनीति के चलते भारत और इजराइल की साझेदारी अब सिर्फ रक्षा सौदों या तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं रही।
बल्कि यह दोनों देशों की राष्ट्रीय नीति, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को भी आकार दे रही है। यही वजह है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में इजराइल की रणनीतिक मदद और प्रेरणा अब सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत की तरह उभर रही है। दोनों देशों की समानताएं, साझेदारी और रणनीति, यह सब मिलकर एक नए वैश्विक समीकरण की नींव रख रहे हैं, जो आने वाले समय में दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति और सुरक्षा को निर्णायक रूप से प्रभावित करेगा। वैसे आपकी क्या राय है? क्या भारत निकट भविष्य में हिंदू राष्ट्र बन सकेगा?